हेलो फ्रेंड। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे और अपनी पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा दूर दराज बैठे लोगों तक भी हो सके। जो कोचिंग नहीं कर सकते, आपके दोस्त या किसी के पास भी आप इसे शेयर कर सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं। चलो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष। ऑप्शन ए 1865, ऑप्शन बी 1867, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1887। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सी 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? ऑप्शन ए जी के गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी आर.सी. दत्त, ऑप्शन डी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आर.सी. दत्त। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1914 के बाद, ऑप्शन डी 1919 के बाद। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन में आया। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1914 के बाद, 1914 के बाद। क्वेश्चन नंबर 4, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1943 में। क्वेश्चन पे गौर कीजिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष में हुई? सही ऑप्शन चूज कीजिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1943 में। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? एक, ऑप्शन ए असैनिक सेवक, ऑप्शन बी विज्ञानी, ऑप्शन सी सामाजिक कार्यकर्ता, ऑप्शन डी मिलिट्री कमांडर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए असैनिक सेवक। क्वेश्चन नंबर 6, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई मार्च में। ऑप्शन ए 1911 में, ऑप्शन बी 1921 में, ऑप्शन सी 1931 में, ऑप्शन डी 1941 में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1931 में। क्वेश्चन नंबर 7, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? ऑप्शन ए बीसी पाल ने, ऑप्शन बी खुदीराम ने, ऑप्शन सी मदन लाल ने, ऑप्शन डी उधम सिंह ने। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उधम सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 8, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के असफलता के बाद हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन के बाद। क्वेश्चन नंबर 9, आईएनए की स्थापना हुई कहाँ पे हुई? आईएनए
ऑप्शन ए बर्मा में, ऑप्शन बी जापान में, ऑप्शन सी सिंगापुर में, ऑप्शन डी इंग्लैंड में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 10, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में उसका अध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी शौकत अली, ऑप्शन डी एस.सी. बोस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 11, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। ऑप्शन ए 5 वर्ष की, ऑप्शन बी 6 वर्ष की, ऑप्शन सी 7 वर्ष की, ऑप्शन डी 8 वर्ष की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6 वर्ष की। क्वेश्चन नंबर 12, अधिकतम नरमपंथी नेता थे। ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्रों से, ऑप्शन बी शहरी क्षेत्रों से, ऑप्शन सी पंजाब से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शहरी क्षेत्रों से। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बंगलौर, ऑप्शन डी चेन्नई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बंगलोर। क्वेश्चन नंबर 14, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। ऑप्शन ए अनाईमुड़ी, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी मलयगिरी, ऑप्शन डी अन्नामलाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। क्वेश्चन नंबर 15, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरला। इसका सही ऑप्शन सी है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 16, बोडो निवासी हैं। बोडो निवासी हैं। ऑप्शन ए गारो पहाड़ी के, ऑप्शन बी संथाल परगना के, ऑप्शन सी अमेजन बेसिन के, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश के। तो इसका सही आंसर है गारो पहाड़ी के। क्वेश्चन नंबर 17, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है। ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी शिवालिक हिमालय, ऑप्शन सी बृहत हिमालय, ऑप्शन डी अरावली। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शिवालिक। क्वेश्चन नंबर 18, आम्र वर्षा है, आमों की बौछार। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आम का टपकना, ऑप्शन सी बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, ऑप्शन डी आम की फसल। इसका सही आंसर है बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है। डैश में जगह में भरिए, क्या भरेंगे। ऑप्शन ए विभिन्न मौसमों पर 2 फसल, ऑप्शन बी एक ही साथ 2 फसल, ऑप्शन सी अन्य फसल के साथ 1 फसल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक ही साथ दो फसल को उगाने से। कृषि में युग्म पैदावार का आशय एक ही साथ दो फसल को उगाने से है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ। ऑप्शन ए पाइकारा में, ऑप्शन बी कोयना में, ऑप्शन सी भाखरा नांगल में, ऑप्शन डी शिव समुद्रम में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शिव समुद्रम में। क्वेश्चन नंबर 21, किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। ऑप्शन ए देशांतर, ऑप्शन बी अक्षांश रेखा, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन डी प्रधान मध्याह्न रेखा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए देशांतर रेखा किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होती है। क्वेश्चन नंबर 22, माउंट एटना है। ऑप्शन ए एक पर्वत, ऑप्शन बी एक पर्वत शिखर, ऑप्शन सी एक ज्वालामुखी, ऑप्शन डी एक पठार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक ज्वालामुखी है माउंट एटना। क्वेश्चन नंबर 23, ग्रैंड कैनियन है। ऑप्शन ए एक खड्ड यानी गार्ज, ऑप्शन बी एक बड़ा तोप, ऑप्शन सी एक नदी, ऑप्शन डी एक पुराना तोप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एक खड्ड यानी एक गार्ज है। क्वेश्चन नंबर 24, पनामा नहर जोड़ता है। ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को, ऑप्शन सी लाल सागर एवं सागर को, ऑप्शन डी हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को। और इसका एक और क्वेश्चन आंसर भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, प्रशांत महासागर एवं महासागर को भी जोड़ता है पनामा नहर। क्वेश्चन नंबर 25, जनसांख्यिकी में लिंग अनुपात का संदर्भ है। जनसांख्यिकी में लिंग अनुपात का संदर्भ है। ऑप्शन ए एक देश में महिलाओं की संख्या से, ऑप्शन बी एक देश में पुरुषों की संख्या से, ऑप्शन सी प्रति हजार पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से, ऑप्शन डी प्रति हजार महिलाओं के साथ पुरुषों के अनुपात से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी प्रति हजार पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से जनसांख्यिकी में लिंग का अनुपात का संदर्भ है। क्वेश्चन नंबर 26, भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है। ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी समवर्ती सूची, ऑप्शन सी राज्य सूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भूमि सुधार राज्य के विषयों के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। ऑप्शन ए राज्यों के बीच वित्त से, ऑप्शन बी राज्यों केंद्र के बीच वित्त से, ऑप्शन सी केंद्र एवं स्वशासित सरकारों के बीच वित्त से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राज्यों केंद्र के बीच वित्त से। क्वेश्चन नंबर 28, पंचायती राज प्रथम बार परिवर्तित किया गया। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी राजस्थान में।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 29, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। ऑप्शन ए, ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ाना। ऑप्शन बी, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना। ऑप्शन सी, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 30 और इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। ऑप्शन ए, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के अंतर्गत। ऑप्शन बी, भारतीय संविधान का प्रस्तावना के अंतर्गत। ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में पंचायती राज को संगठित किया गया। तो मित्रों, आज का बस इतना ही। हमारी टेस्ट सीरीज आपको कैसे लगी, लाइक और डिसलाइक करना मत भूलें, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना ज़रूर, ताकि इस टेस्ट सीरीज का जो मेन मकसद है कि दूर दराज बैठे हमारे मित्रों के पास भी इसका लाभ मिल सके उनको। और हमारे चैनल को मोटिवेट करने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।